ये मेरा एचपी का लैपटॉप है जिसका कीबोर्ड ख़राब हो गया है और मैंने सारा ट्राई किया। मेरा एचपी का ना, ये फ़िलहाल देख लीजिए क्या लैपटॉप है, G15 के नाम से है लैपटॉप। कहाँ गया ये 15 G015AU के नाम से ये मॉडल है एचपी का। मेरा जो लैपटॉप है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसा मैंने बताया था, ये वाला लाइन का ये वाला पूरा रो ही की काम नहीं कर रहा है। शुरुआत कहाँ से हुआ था, 3 जो है ये ऑटो प्रेस होता था, मतलब मैं जब ऑन करता था तो 3 या एस्केप बटन ना प्रेस होता था, तो मैं चाहे 3 को एक बार प्रेस कर देता था, चाहे एस्केप को ना, तो ही आगे बढ़ता था। अदरवाइज़ क्या होता था, ऑन मोड में ही इसे पड़ा रहता था, वो घूमता नहीं था। जो ओएस में ऑन होते टाइम में घूमता ना डिस्प्ले में, वो घूमता नहीं था। जब मैं एस्केप या 3 को प्रेस करता था तो जाके ही वो ऑन होता था। और कई बार क्या होता था, जहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन होता था ना, वहाँ 3 अनलिमिटेड टाइम्स वो चला जाता था। पासवर्ड डाल रहे हैं, पूरा 3 चला गया, स्पेस बार नहीं काम कर रहा था। ये शुरुआत में था। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद में ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे ये सब सही हो गया, 3 भी सही हो गया, प्रेस भी ख़त्म हो गया, बट चला गया इस पे, ये वाली पूरी रो ख़त्म हो गई मेरी। जैसे इन केस मान लीजिए कोई पर्टिकुलर की है आपका, हाँ कोई एक पर्टिकुलर की है जो बहुत दिनों से नहीं काम कर रहा है, तो वो कुछ मेथड्स जो ये लोग बताते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे लोग, कि लाइक इसको उखाड़ के, और उसकी ये जो रबड़ होता है, इसके बीच में रबड़ होता है और टच पैड के बीच में लाइक एक छोटा सा बबल जैसा रबड़ होता है, उसको प्रेस करता है ये, हाँ तो उखाड़ के वहाँ पे कुछ प्लास्टिक रख दीजिए तो काम करने लगता है, या क्लीन कर दीजिए काम करता है। बट वो तभी वैलिड है जब तो सिंगल की का हो। मान लीजिए आपका पूरा एक रो नहीं काम कर रहा है, या कई सारे कीज़ नहीं काम कर रहे, मल्टीपल कीज़ नहीं काम कर रहे हैं, तो वो कितने कीज़ को आप खोलेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप ना उसको अल्टीमेटली चेंज करिए, या जो कुछ सॉफ्टवेयर बेस वाले मेथड्स हैं जो मैं अभी दिखा दूंगा कि कैसे वो फॉलो करना है, वो आप करके अपना सही कर सकते हैं। ये देखिए अभी जैसे ऑन कर रहा हूँ, ये जो चल रहा था ना राउंड राउंड, यही वाला क्या होता था, पहले नहीं चलता था। पहले 3 या एस्केप मुझे प्रेस करना पड़ता था तो वो घूमता था, अदरवाइज वो घूमना ही बंद कर देता था। ये जो है ना, ये घूमता ही नहीं था, होल्ड करके रखा रहता था। मैं तो कुछ दिन से बहुत परेशान हुआ, क्या हो गया क्या हो गया। तो फिर अचानक ऐसे कई सारे कीज़ मैंने प्रेस किया तो 3 की प्रेस करने के बाद में रिस्पॉन्ड करने लगा था। तो आप लोगों का भी लैपटॉप इन केस ऐसा होता है, बिहेव करता है कि इसी पे फ्रीज हो जाता है, तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि कोई की ना वो ऑटो प्रेस्ड हो, तो आप रैंडम कीज़ को प्रेस करना होगा, वो देखना होगा कि किस की पे ये मूव कर रहा है, फिर वो आपको उसके हिसाब से चाहे की रिपेयरिंग करिए या सॉफ्टवेयर में जाके घुस के उसको थोड़ा सा रिबूट करिए, तभी होगा। अगर जो मान लीजिए आपका कोई की प्रेस्ड है, कोई भी रैंडम की प्रेस्ड है, या कोई लाइन नहीं काम कर रहा है, या कई सारे मल्टीपल कीज़ नहीं काम कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ तरीके हैं जिसको आप फॉलो करके सही कर सकते हैं। ये बेसिक तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर जो इनकेस इसको फॉलो करने के बाद भी नहीं सॉल्व हो रहा, तो मैं उसको लास्ट में बताऊँगा कि क्या करना है लास्ट में। फिलहाल चलिए हम फॉलो करते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपका शिफ्ट की, पहले इसको चेक करने लगा है कि आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मैंने एक नोट शीट बनाया है, और नोट शीट में, नोटपैड में मैं दिखा देता हूँ। मेरा ये अपर लाइन जो है पूरा काम कर रहा है, हाँ ये देखिए इस तरह ये पूरा ये लाइन मेरा काम कर रहा है, बट जो इसके जस्ट ये लोअर लाइन ए से जो स्टार्ट की है, ये नहीं काम कर रहा है मेरा, हाँ। ये वाला की पूरा ही नहीं काम कर रहा है मेरा। इसमें जी और एच काम कर रहा है, यस, बाकी कोई की नहीं काम कर रहा है, बट ये नीचे वाला फिर से मेरा, ये देखिए ये काम कर रहा है। ऐसे केसेस में क्या करना है, पहला तो तरीका ये है कि आपको शिफ्ट की प्रेस करके रखना है। ये शायद रिफ्रेश करता है कि क्या करता है, बस मुझे किसी ने बताया था। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसको 8 से 10 सेकंड प्रेस करके रखना है, और ये जो होगा एक साउंड आएगा, ये देखिए ये इस तरह से कुछ कुछ आएगा, बट इसको डिसेबल कर देना है, नो कर देना है। अब फिर से एक बार ट्राई करिए कि क्या आपका की काम कर रहा है कि नहीं। ये वाले देखिए मेरा अभी अपर लाइन ये काम कर रहा है, बट ये वाला लाइन देखिए अभी भी नहीं काम कर रहा है, हाँ वहाँ पे जी एच ही काम कर रहा है सिर्फ, ठीक है। ये तो फेल हो गया। अब हम दूसरा स्टेप बताते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है एक्चुअली, कि लैपटॉप में क्या होता है, ये तो हमारा फिजिकल की है, 2 कीबोर्ड होते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। पहला है ये फिजिकल कीबोर्ड जो हमारे सामने दिख रहा है, जिसको हम प्रेस करके यूज़ करते हैं। दूसरा कीबोर्ड होता है वर्चुअल कीबोर्ड। तो वर्चुअल कीबोर्ड इनेबल करने के लिए, ये टेम्परेरी यूज़ करने का एक तरीका है। वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे जाइए, स्टार्ट में टिक के लिए क्या किया था, कीबोर्ड जो है वर्चुअल कीबोर्ड यहाँ पे रख लिया था, यहाँ पे सेव करके रख लिया था शॉर्टकट। तो ये है वर्चुअल कीबोर्ड। तो इसको आप लंबा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली। जैसे मान लीजिए इसको मैं थोड़ा इधर करना बढ़ाना चाहता हूँ, इधर की लंबाई बढ़ाना चाहता हूँ, अपने हिसाब से इस तरह से इसको फैला सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा तरीका जो कि बहुत ही कॉमन है, और ये कोई सोल्यूशन नहीं है एक्चुअली, बस ये टेम्परेरी आपका काम चलाने के लिए हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। अगला तरीका जो है उसमें क्या करना है, आपको रन कमांड ओपन करना है। रन कमांड ओपन करने के लिए विंडोज़ की है, जो विंडोज़ आर प्रेस करेंगे तो रन ओपन हो जाएगा इस तरह से। या अगर जो मान लीजिए आप विंडोज़ आर नहीं काम कर रहा है कीबोर्ड, तो आप यहाँ जाएंगे माउस की मदद से, यहाँ जाइए
और यहाँ पे सर्च कर दीजिए। अगर जो रन यहाँ सर्च करने का कीबोर्ड आपका काम कर रहा है इनकेस, तो इस तरह से सर्च कर दीजिए तो रन आ जाएगा। इनकेस ऐसे भी नहीं आ रहा तो आपको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके आपको ऐसे करके यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ, ये सारा आपको देखना पड़ेगा रन कमांड कहाँ आ रहा है। आपको यहाँ पे दिखेगा विंडोज़ ईज ऑफ एक्सेस में दिखेगा वर्चुअल कीबोर्ड, ये देख सकते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बोलते हैं इसको। सो किसी में वर्चुअल कीबोर्ड आता है, किसी में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आता है। जैसा मैंने तरीका बताया, आप ढूंढ के चले जाइए, या विंडोज़ और आर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी खुल जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, रन कमांड पे एक्चुअली REG इस तरह से लिखना है। हाँ, REG एडिट, रेज एडिट। मैं इसको ओके नहीं, ओके करिए, मेरा ना इंटर काम नहीं कर रहा है। सो ये देखिए नहीं खुल रहा है। सो इसको मैं इस वाले इंटर से करूँगा। ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ये वर्चुअल कीबोर्ड भी इंटर करने के लिए कह रहा है। एनीवे ये देखिए रजिस्ट्री एडिटर है। हाँ, सो मैंने इसको यस किया। अब हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे कुछ ना ऑप्शंस हैं, जैसे ये देखिए मैंने ऑलरेडी ये फॉलो किया था। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, लाइक आपको कंप्यूटर है, एच की लोकल मशीन पे जाना है, सिस्टम पे जाना है, करंट कंट्रोल पे जाना है, सर्विसेज पे जाना है, और फिर I8042 पोर्ट पे जाना है, PRT। हाँ, और यहाँ पे जो ये स्टार्ट है इसको पे क्लिक करना है। मैं अभी बैक करके भी दिखा दूंगा, फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ। स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट में जैसे ये देखिए नंबर 3 है, मेरे में देखिए बाय डिफ़ॉल्ट नंबर 3 है। इसको ना 1 करना है, इसको हम डिलीट करके 1 करेंगे। ओके, सो 1 मेरा नहीं काम कर रहा है। मैं वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करके यहाँ पे नंबर 1 डालूँगा। हाँ, ये तो इसको सुना, एक्चुअली जब कीबोर्ड नहीं काम करता तो बहुत मुश्किल काम है यार लैपटॉप में। ठीक है, सो वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करके मैंने 1 कर लिया, और इसको हेक्साडेसिमल पे ही रखना है। ओके कर दिया अभी मैंने। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं ज़रा। देखिए तो AS नहीं काम कर रहा है। सो ये वाला भी मेथड फेल हो गया। बहुत लोगों में ना ये काम करेगा, ऐसा हो सकता है इसको रिस्टार्ट करेंगे तो काम करेगा। सो अगला और सॉलिड मेथड है वो ये है कि आप डिवाइस मैनेजर पे जाइए। डिवाइस मैनेजर ढूंढने के लिए आप यहाँ जाइए। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं डिवाइस, अगर जो आपका काम कर रहा है तो। अदरवाइज़ देखिए मेरा D तो नहीं काम कर रहा है, सो मैं वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करूँगा जो कि यहाँ है। अदरवाइज़ आप फिर से वही फोल्डर फॉलो करना है। डिवाइस मैनेजर में जाने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा डिवाइस मैनेजर किस फोल्डर में हो सकता है। सो एक बार कंप्यूटर मैनेजमेंट के थ्रू जाके देखते हैं ज़रा क्या क्या आ रहा है ऑप्शन, डिवाइस मैनेजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा डायरेक्टली तो नहीं आता वैसे तो, कंट्रोल पैनल ही आता है। हम कंट्रोल पैनल के थ्रू से भी जा सकते थे वैसे। ये देखिए कंप्यूटर मैनेजमेंट के थ्रू हम आ गए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखिए आ रहा है डिवाइस मैनेजर। सो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। डिवाइस मैनेजर में हम आ गए। ये एक तरीका है। हाँ, लाइक जो तरीका हम बता रहे हैं उसको फॉलो करिए, ऐसा हो सकता है आपका सही हो जाए। यहाँ पे आइए, डिवाइस मैनेजर के बाद में आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड में ये स्टैंडर्ड PS/2 कीबोर्ड है। ये देखिए डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपर्ली। अगर जो कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ दिखाएगा। इन केस काम भी कर रहा है फिर भी हमारा प्रॉब्लम है तो हम अपडेट ड्राइवर करेंगे। ठीक है, अपडेट ड्राइवर करेंगे। सर्च ऑटोमेटिकली, अगर जो नेट से कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली सर्च करेगा। ये कह रहा है द बेस्ट ड्राइवर ऑफ डिवाइस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ठीक है, ये कह रहा है ऑटोमेटिक जो है हमारा पड़ा है, अच्छा ही पड़ा है। फिर भी हम फिर से एक बार ब्राउज माई कंप्यूटर देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है ये देखिए बेस्ट ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो ये कह रहा है कि सही है भाई, कोई फ़ायदा नहीं इधर आने का। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा तरीका, और एक और तरीका क्या है, ये तो हो गया आपका, पहले ड्राइवर चेक कर लेंगे। यहाँ पे एक और तरीका क्या है कि आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको करना अपडेट ड्राइवर। अपडेट वही ऑटोमेटिक नहीं, इसको अपडेट ना करके हम ऐसा करेंगे, इसको कर देंगे अनइंस्टॉल। ठीक है, अनइंस्टॉल डिवाइस कर देंगे। तो अभी देखते हैं क्या करेगा। डू यू वांट टू रीस्टार्ट, देखिए रीस्टार्ट मांग रहा है। सिस्टम अभी रिस्टार्ट हो गया है। आइए हम देखते हैं एक बार क्या हुआ है। मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था ड्राइवर, वैसे तो अभी इंस्टॉल करना होता है, बट एक बार देख लेते हैं। कोई भी बाकी कीज़ तो काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बाकी कीज़ तो मेरे चल रहे हैं, बट ये वाली लाइन जो है ना, अभी ये वाली मिडिल वाली लाइन फ़िलहाल भी नहीं, अभी भी नहीं काम कर रहा है। सो वो भी फेल हो गया, यानी कि हम डिवाइस मैनेजर का सेटिंग वाला भी हमारा फेल हो गया। दोनों अपडेट कर दिया, ड्राइवर सब कुछ कर लिया। तीसरा ऑप्शन एक और है जो मतलब, अच्छा ये सारे जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा हो सकता है किसी पे कोई स्टेप काम कर सकता है, इसलिए आप लोगों को ना सारे स्टेप फॉलो करने हैं। किसी पे कुछ काम करेगा, किसी पे कुछ काम करेगा। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं एकदम सियोरिटी के साथ बता सकूँ किस पे काम करेगा। सो एनीवे हम लास्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि सॉफ्टवेयर बेस है। अदरवाइज लास्ट जो होगा वो हार्डवेयर है, वो आपको रिमूव ही करना पड़ेगा कीबोर्ड। तो चलिए फिलहाल अभी हम चलते हैं लास्ट स्टेप, वो है आपका, हमें जाना है अपडेट। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अगर जो कीबोर्ड काम कर रहा है तो अपडेट हमें करना है एक्चुअली। तो अब हमारा तो आ गया, D तो नहीं आएगा, देखते हैं क्या करता है। ओके, सो
चेक फॉर अपडेट्स, सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। एक्चुअली यस, सिस्टम सेटिंग में जाना है मुझे, वहाँ पे अपडेट आता है, तो आप सिस्टम सेटिंग में जाना है वहाँ पे, ठीक है। में जाना है ट्रबल शूट पे, ओके। सो हम आएंगे ट्रबल शूट में। ट्रबल शूट में आने के बाद में हम एडिशनल ट्रबल शूटर्स देखेंगे, क्योंकि मेरा कीबोर्ड का कंसर्न है। तो ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ओएस को ये बताता है कि क्या क्या अपडेट करना है। सो हमारे लिए तो कीबोर्ड है, तो हम आएंगे एडिशनल ट्रबल शूटर्स में। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखिए आपको है विंडोज़ है, प्रिंटर है। यहाँ पे देखेंगे आप, डाउन करेंगे थोड़ा सा नीचे करेंगे तो कीबोर्ड आया, ठीक है। यहाँ भी लिखा है फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम्स विथ योर कंप्यूटर्स कीबोर्ड सेटिंग, सो रन द ट्रबल शूटर कर लीजिए। सो ट्रबल शूटिंग है इन केस जिनका फॉल्टी है, जिनका ओएस डिटेक्ट कर लेता है, उनका तो भाई यहीं से सॉल्व कर देगा। इनकेस यहाँ भी नहीं आता है तो उसका लास्ट है भाई कीबोर्ड को रिमूव करना, जिसका तरीका मैंने बताया कि मैंने एक कीबोर्ड परचेस किया है ये, और इसी कीबोर्ड को मैं जा रहा हूँ कनेक्ट करने। सो लाइन पे रहिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे इसको रिमूव करना है और कैसे इसको कनेक्ट करना है।